नंबर 28 पर आप आएंगे तो आपको ऊपर 2 मश्क के सवाल मिलेंगे बच्चों। पहला सवाल ये, अददों को लफ्ज़ों में लिखिए। दूसरा, पढ़िए और लिखिए। उसके नीचे गिनती दी हुई है, लेकिन फ़िलहाल हमको ये गिनती नहीं पढ़नी है, हम सिर्फ ये ऊपर के 2 सवाल को समझेंगे आज। तो पहला है, अददों को लफ्ज़ों में लिखिए। यानी यहाँ पर गिनती के अदद दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको आपको लफ्ज़ में लिखना है। मिसाल के तौर पर एक हम किस तरह लिखेंगे, अलीफ ये काफ एक। इसी तरह बाकी के जो है इसको भी आपको लफ्ज़ों में लिखना है। 1 से 10 तक हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं गिनती, आपको अच्छी तरह याद होगी क्योंकि 1 से 50 तक की गिनती हमने सेमेस्टर 1 में पढ़े थे। अब हम आगे की गिनती सीख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती दी गई है, लेकिन मैंने आपको नोट्स में 1 से 15 तक के अदद दिए गए हैं, और 1 से 15 तक के आदाद को आपको लफ्ज़ों में लिखना है। बच्चों, ये गिनती याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप 1 से 50 में के दरमियान आपको तमाम आदाद याद होने चाहिए अभी तो, किस तरह लफ्ज़ों में लिखना है, किस तरह अदद में। तो आप इस तरीके से उसको लिख कर, या तो आप अदद लिखिए और लफ्ज़ को बिना देखे लिखिए, या तो आप लफ्ज़ लिखिए और अदद को बिना देखे लिखिए। तो ये गिनती याद करने का बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है नोट्स में। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर भी नंबर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बच्चों, जो हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, तो ये अदद, ये जो लफ्ज़ है 1 2 3 4 5 वगैरह, तो इसको हम हर जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन सी जमात में, यानी कौन सी क्लास में हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं एक जमात में हूँ। आप एक कहोगे वहाँ पे नहीं, आप कहोगे मैं पहली जमात में हूँ। आप क्या कहोगे, मैं पहली जमात में हूँ। तो वहाँ पे हम एक नहीं कह सकते। हाँ, तो इसीलिए गिनती के ही ये आदाद है जिनको अलग तरीके से लिखा जाता है, ताकि हम जुमलों की मुनासिबत से इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये वही अदद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पहला जो है वो 1 से बना है, दूसरा 2 से, तीसरा 3 से, चौथा 4 से, पाँचवा 5 से, छठा 6 से, सातवां 7 से, आठवां 8 से, नौवां 9 से, और 10वां 10 से। तो ये गिनती की मदद से बनाए गए दूसरे अल्फाज हैं, जिसको हम अपनी बोलचाल में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बातचीत में, जुमलों में, लिखते वक्त, बोलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी इसको पढ़ना भी आना चाहिए और इसको लिखना भी आपको आना चाहिए। तो इसका आपको मश्क करनी है इसकी आपने, मैंने नोट्स में इसको शामिल किया है। और साथ ही साथ आपको इस पर जुमले भी बनाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर पहला है, तो इसके लिए क्या कौन से जुमले में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हमारी दुआ चल रही है ग्राउंड में स्कूल के, और मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि 5वीं की रो में, 5वीं की लाइन में जो सबसे पहला बच्चा खड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, मुझे ये जानना है। तो मैं दूसरी टीचर से पूछ सकती हूँ कि ये जो पहला बच्चा खड़ा है, ये पहला बच्चा खड़ा है, इसका नाम क्या है। वहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो एक बच्चा खड़ा हुआ है, नहीं, वहाँ मैं कहूँगी पहला, यानी फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये जो बच्चा खड़ा हुआ है इसका नाम क्या है। तो इस तरीके से आपको दूसरे जो अल्फाज है इस पर आपको जुमले बनाने हैं। तो इसके बाद हम नोट्स देख लेते हैं। ये आपकी नोट्स का सफ़ा है जिसमें मैंने 15 तक के नंबर को शामिल किया है। तो ये तमाम आपको जो है वो पूरे लिखने हैं, लफ्ज़ों में लिखने हैं आपको। और ये जो हमने अभी पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको आपको याद करना है लिखकर रफ़ बुक में फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको आगे नोट्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में।